गुड मॉर्निंग भाइयों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से रहिए, हंसते रहिए और खुशी से पढ़ाई कीजिए। अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और छोटों का आदर कीजिए। छोटों से प्यार कीजिए और बड़ों का आदर कीजिए। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री का क्लास नंबर 5 में पहुंच चुके हैं। जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं वो नॉर्मल वैल्यू निकालने वाला पढ़ चुके हैं, साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू। आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे वो 10 से रिलेटेड, 10x प्लस वाई, ये सब का फॉर्मूला पढ़ेंगे। 10x प्लस वाई इक्वल टू वाट, 10 इनवर्स एक्स, 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई। इसका आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? 10 से रिलेटेड क्वेश्चन, फॉर्मूला वगैरह है, क्वेश्चन वगैरह जो भी है। आज टाइप थर्ड में पढ़ने जा रहे हैं। टाइप 1 टू कंप्लीट कर चुके हैं, आज टाइप थर्ड है। टाइप थर्ड में क्या क्या पढ़ेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसका फार्मूला जान लेते हैं, क्योंकि फार्मूला अगर हम लोग को पता होगा तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। कहीं जाने के लिए रास्ता पता होना चाहिए, फिर वहां पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती है। इसी तरीका से हम लोग को मैथ सॉल्व करने के लिए मैथ का फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला आ जाएगा तो फिर मैथ बनाने में, उसको सॉल्यूशन करने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका फार्मूला पढ़ते हैं। फार्मूला क्या है देखिए ध्यान से। सबसे पहले है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाट। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है बाबू टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, यहाँ देखिए यहाँ बीच में क्या है, प्लस है। प्लस है तो यहाँ पे प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये किसका फॉर्मूला होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये एक फॉर्मूला हुआ। चलिए इसको ये रहा एक फार्मूला। दूसरा इसका फार्मूला क्या है? इसका दूसरा फार्मूला है, अब यहाँ पे प्लस था ना, अब क्या कर देंगे, इसकी जगह माइनस कर देंगे। अब क्या होगा फार्मूला? टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ भी जब यहाँ प्लस था तो हम लोग यहाँ क्या लेते, प्लस लेते। अब यहाँ माइनस है तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। जब यहाँ पे हम लोगों का प्लस था, यहाँ प्लस लिए, नीचे माइनस, तो यहाँ माइनस, इसलिए यहाँ माइनस लेंगे, नीचे प्लस लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 10 से रिलेटेड जो भी फार्मूला है ना उसको पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का फार्मूला है 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, देखिए 2 टेन इनवर्स एक्स का ना 3 कंडीशन में फार्मूला आता है। एक टेन ही से आता है, एक साइन से आता है और एक कॉस से आता है। तो हम लोग को यहाँ तीनों पढ़ना है, टेन से भी पढ़ना है, साइन से भी पढ़ना है, कॉस से भी पढ़ना है। तो 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, टेन के रूप में क्या आएगा फार्मूला, तो पहले हम लोग टेन के रूप में लिखते, तो टेन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसके रूप में है? 10 के रूप में। अब ये 10 इनवर्स का 10 के रूप में तो देख लिए, 10 के रूप में देख लिए। अब उसके बाद हम लोग इसका देखेंगे साइन के रूप में। पहले हम लोग देखते हैं 10 के रूप में। ठीक है, यहां से क्या हुआ, 2 हट रहा है, चलिए इसको हटाइए देते हैं। ठीक है, फिर पढ़ते हैं किसका, 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अब पढ़ते हैं इसका साइन के रूप में। साइन के रूप में क्या होता है फार्मूला, तो साइन के रूप में होता है साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई, यहाँ माइनस लिए थे ना, यहाँ हो जाएगा प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन के रूप में देख लिए फार्मूला, टेन का सबों के रूप में देखेंगे, साइन कॉस टेन जितना है सबके रूप में देखना है। 3 ठो पढ़ना है हमको, साइन कॉस और टेन का।
एक और बच गया, उसको भी लिख लेते हैं। उसके बाद आज का टॉपिक इसी पे पूरा हम लोग को जितना क्वेश्चन आएगा सब इसी पे सॉल्व हो जाएगा। टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अब इसका कॉस के रूप में देखेंगे तो क्या होगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमको किसके रूप में आया, ये हमको आया टेन इनवर्स एक्स का किसके रूप में फॉर्मूला आया, कॉस के रूप में। तो एक दफा फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टू टेन इनवर्स एक्स का साइन के रूप में क्या होता है, साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टू टेन इनवर्स का कॉस के रूप में क्या होता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आज का हम लोगों का फॉर्मूला है। और इसका पहला क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2। ये हमको प्रूव करना है। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हम लोग को प्रूव करना है, प्रूव दैट मीन्स क्या होता है, सिद्ध करे या साबित करे। सिद्ध क्या करना है इसका, देखिए इसका साबित क्या करना है। क्वेश्चन है मेरे पास क्या, टेन इनवर्स 2/11। क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय 11 प्लस टेन इनवर्स 7/24। टेन इनवर्स 7 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2 होना चाहिए जी। टेन इनवर्स 1/2 ये हम लोगों को क्या करना है, साबित करना है, प्रूफ करना है। हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। साबित करने वाला में क्या होता है, एलएचएस और आरएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस यानी क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, और आरएचएस यानी क्या होता है, राइट हैंड साइड। हम लोग को स्क्रीन पे यानी कि बोर्ड रहे, बोर्ड पे हम लोग को पता है कि लेफ्ट किधर होता है, राइट किधर होता है। जैसे मान के चलिए ये एक लाइन खींचे, ठीक है। ये लाइन जो है, ये लाइन का इधर वाला साइड जो होगा इसको क्या बोलेंगे, एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड। और ये दूसरे साइड वाला जो होगा इसको क्या बोलेंगे, आरएचएस यानी राइट हैंड साइड। तो हम लोग यहाँ देखिए बीच में बराबर का चिन्ह दिया हुआ, तो बराबर का इस साइड जो आएंगे तो ये हमको होगा एलएचएस, और इस साइड जो आएंगे वो हमको क्या होगा, आरएचएस होगा, ठीक है। तो हम लोग को साबित क्या करना है, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, यानी इसको सॉल्व करके इतना लाना है, ठीक है। तो ये देखिए किसके फॉर्मूला में बैठ रहा है, तो यहाँ देखिए टेन इनवर्स 2/11, टेन इनवर्स 7/24, यानी एक हम लोग अभी तुरंत फॉर्मूला पढ़ के आए। क्या पढ़े फॉर्मूला, एक दफा उसको लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं भैया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, थोड़ा इधर लिख लेते हैं इसको, ठीक है। फॉर्मूला पढ़े हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे यही फॉर्मूला के जरिए। सबसे पहले क्या लेना है, हमको इतना को सॉल्व करके इतना लाना है, यानी एलएचएस लेकर के चलना है, और किसको लाना है, आरएचएस को लाना है। तो पहले लिख लेते हैं एलएचएस मेरे पास क्या है, तो एलएचएस हम लोगों को दिया गया है, क्या दिया गया है, टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24, ये हम लोगों का एलएचएस दिया। देखिए तो इसको अच्छी तरीके से देखेंगे कि इस पे बैठ रहा है, यहाँ x की जगह कितना हो गया 2/11, और y की जगह कितना हो गया 7/24, यानी जहां जहां x मिलेगा वहां वहां क्या डालेंगे 2/11, और जहां जहां y मिलेगा वहां वहां क्या डालेंगे 7/24। तो ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला पे इजीली बन जाएगा। अच्छा, आप लोगों को ये टेंशन नहीं ना हो रही है कि सर एक चैप्टर जो भैया इतना दिन से चल रहा है। अगर बाबू आप लोग अगर क्लास 12th में अभी फिलहाल में पढ़ चुके होंगे, क्योंकि अभी तो काफी टाइम निकल चुका है, अभी कौन सा महीना चल रहा है, तो ये आपका 8वां महीना जो खत्म होने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट 9वां महीना स्टार्ट होगा, यानी अगस्त अब खत्म होने वाली है। तो इतना टाइम में अगर जो भी क्लास 12th में है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि अच्छे तरीका से ये जानते होंगे कि ये जो चैप्टर है
एक जरिया होता है, जैसे मान के चलिए हम लोगों को कहीं जाना है, छत पे चलना है, तो सीढ़ी पहला सीढ़ी चढ़ेंगे उसके बाद ही ना दूसरा जाएंगे, सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते जाएंगे, यानी शुरुआत कहाँ से करेंगे, नीचे से करना होता है। तो ये क्लास 12th का मैथ जो होता है उसमें अगर हम लोग इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री नहीं पढ़ेंगे तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होगी। कहाँ कहाँ दिक्कत होगी भैया, देखिए आप जब डिफरेंशिएशन पढ़िएगा वहां भी इसका यूज होगा, आप जब इंटीग्रेशन पढ़िएगा वहां भी इसका यूज होगा, आप कोई कोई क्वेश्चन डिटर्मिनेंट के बनाइएगा, आप कोई कोई क्वेश्चन आव्यूह का बनाइएगा, उसमें भी आपका साइन कोस का रिलेशन आ जाता है। तो अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में तो भर भर के आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्या डाउट नहीं है कि ये इनवर्स से क्वेश्चन जो उसमें भर के आएगा, एकदम आना है तो आना है, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि जो कैलकुलस नाम का जो चैप्टर होता है क्लास 12th में, उस चैप्टर में कौन कौन इंक्लूड है, एक इंटीग्रेशन एक डिफरेंशिएशन, इतना चैप्टर जो है पूरे क्लास 12th का मैथ जो है, ये दोनों चैप्टर अगर अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ लिए तो मानिए कि अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो वो दोनों में मुमकिन नहीं है कि इजीली से हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री को बढ़िया से पढ़ना है और इसको एक एक कंसेप्ट को माइंड में बैठा लेना है। इसमें कुछ भी याद करने वाली बात नहीं है, सब फार्मूला वगैरह देंगे और फार्मूला यूज करते करते याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेंशन नहीं लीजिएगा कि इसमें भैया 4 दिन से क्लास चला रहे हैं उसमें खाली डेली की डेली फार्मूला लिखते जा रहे हैं। तो देखिए बुआ, जब भी हम लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं तो मैथ जो होता है बिना फार्मूला का तो सॉल्व होगा नहीं, इसलिए अगर मैथ बनाने के लिए बैठे हैं तो फार्मूला निकालने भी आना चाहिए। फार्मूला हम लोग रटेंगे नहीं, निकालना सीखेंगे, तो फार्मूला का यूज जितना दफा करेंगे उतना ही ईजी होगा। हम टाइप बाई टाइप बता रहे, आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए घर पे, और उसमें जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में कीजिए, उसको हम सॉल्व करके आपको जरिए पहुंचा देंगे, ठीक है। आपके यहाँ पहुंच जाएगा उसका आंसर, कोई उसमें दिक्कत वगैरह वाली बात नहीं है। तो आइए हम फिर से क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, रिटर्न आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हम लोगों को क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, इस पे बैठा करके बनाना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वो बगल में लिख दिए भैया, दाहिना में लिख दिए, उसको यहाँ यूज कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या यूज करेंगे, 2/11 प्लस वाई की जगह क्या यूज करेंगे, 7/24 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 1 तो कंपलसरी लिखाएगा ही क्योंकि फॉर्मूला में है, माइनस माइनस है ना क्योंकि बीच में प्लस, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस होगा। और क्या है, एक्स वाई, एक्स की जगह कितना है, 2/11 गुने, देखिए यहाँ एक्स वाई लिखा हुआ है, तो ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है, जब कोई दो नंबर जो होता है एक साथ में, अगर जो अचर संख्या जो एक साथ में लिखा हुआ रहता है एकदम दोनों सटा हुआ, तो उसको क्या समझते हैं, बीच में क्या चीज का चिन्ह रहता है, तो बीच में भैया गुना का चिन्ह रहता है। क्या चीज का चिन्ह रहता है, गुना का। इसको ऐसे भी लिख सकता है, एक्स गुने वाई, ठीक है। ये स्पेस ज्यादा ले रहे हैं, ये स्पेस कम ले रहा है, दोनों का वैल्यू सेम है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ y का वैल्यू कितना है, 7/24, 7/24। अब यहाँ लिखते हैं टेन इनवर्स। अब यहाँ देखिए तो 11 और 24 का भिन्न के जोड़ तो आप लोग को अच्छी तरीके से आता है, जी भैया आता है। 11 और 24 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 11 है, ये 24 है, इसका एलसीएम निकालेंगे। कोई भी नंबर से लगेगा ये, नहीं भैया नहीं लगेगा। जब नहीं लगता है तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना, यानी 24 में हम लोग कितना से गुना करेंगे, 11 से। 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 4 2 6, 8 2 कितना आ गया, 264। अगर इसको शॉर्टली गुना कर लेते फिर बाद में बोलते कि हाँ गुना कैसे आएगा, तो नॉर्मल गुना करना आप लोग बनाते जाइएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, खुद ब खुद स्पीड आ जाएगा, ठीक है। तो पहले टेंशन नहीं लेना कि हमको इतना टाइम लगता है गुना वगैरह में, नहीं। आप पहले कोशिश कीजिए, आप सॉल्व कीजिए। गुना करना कोई बड़ी बात नहीं है, जब आप लोग को कोई काम आ जाता है तो उसमें स्पीड खुद बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 11 और 24 का एलसीएम हम लोग को कितना आया, तो 11 24 का एलसीएम आया 264। अब देखिए 11 से 264 में भाग करेंगे हम लोग को कितना दान में कटेगा, तो पता ही है क्योंकि 11 और 24 का गुना ही इतना है, तो इसका गुणनखंड तो इतना ही होगा। यानी 11 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। 11 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो 24 को 2 से
गुना कर देंगे तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48। भिन्न के जोड़ तो आता है ना, सिंपल भिन्न के जोड़ ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ 24 से 264 में भाग करेंगे कितना दान में कटेगा 11 दान में कटेगा, और 11 को 7 से गुना कर देंगे 11 7 77 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए इसके नीचे तो 1 है तो 1 और इसका मल्टीप्लाई भी तो उतना ही आएगा 264। यहाँ भी तो 11 और 24 है ना, तो 11 और 24 का गुना तो 264 है ना आएगा, तो 264 और एक कैल्सियम 264, यहाँ कितना हो जाएगा 264, और यहाँ माइनस 7 दूना कितना होता है 14। यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इधर देख लेते हैं साइड में या इसी में नीचे देखो ना, यहाँ पे हमको क्या आ गया टेन इनवर्स। यहाँ देखिए इसको ऐड कीजिए, नीचे से तो नीचे काट सकते हैं जी भैया, काट सकते हैं कैसे, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे मान के चलिए ऊपर में 1 ले लेते हैं, नीचे में 264 है, इसके भागे में कितना है 1 ले लेते हैं 264 है। क्या हम लोग सीखे थे कि भाग से जब गुना में जाती है, पहले ही क्लास में हम बता चुके हैं, जब भाग से गुना में जाता है तो अंक नीचे वाला ऊपर है, ऊपर वाला कहाँ चला था नीचे, तो 1/264 और ये 264 कहाँ चल जाएगा ऊपर, एक नीचे, तो कटिए ना जाएगा, तो वैसे डायरेक्टली हम काट सकते हैं ना, तो जी भैया काट सकते हैं, इसलिए काट दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच गया क्या, इसको जोड़ना है, तो 8 और 7 कितना होता है 15 के 5 हासिल 1 7 4 11 1 12 125 डिवाइडेड बाई, इसमें से घटाइए तो इसको 4 में से 4 गया 0, 6 में से 1 गया 5, और ये 2 में से 2 तो वैसे ही रह जाएगा, कितना गया 250, यानी 10 इनवर्स 125/250। इसको आप लोग काटिएगा तो 125 दूना कितना आता है 250, 125 दूना कितना आता है 250। तो हम लोगों को यहाँ पे काट करके कितना आ गया, तो हम लोग आ गया 10 इनवर्स, यहाँ पे कितना था ऊपर में 1 बच जाएगा और नीचे में कितना बच जाएगा 2, यही ना हम लोगों को साबित करना था, तो यही इज इक्वल टू क्या हो गया RHS, यही हमको RHS में लाना था। तो बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत, कहीं भी छोटा हो बड़ा हो जो भी दिक्कत हो आप बतलाइएगा, आपका दिक्कत को दूर किया जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हम लोगों का पहला क्वेश्चन हो गया है। इसमें मेरा उम्मीद है कि आप लोगों कहीं भी कोई भी छोटा सा या बड़ा सा कोई भी टेंशन वाली बात तो होना नहीं चाहिए, अगर है तो बतला दीजिए, दूर किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये हम लोगों का इस टाइप का अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, अगर वहां माइनस रहेगा सिंपल करना है, माइनस लगा देना है, प्लस से था तो प्लस कर दिए, माइनस रहेगा तो माइनस कर लेंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या लिखे हैं, पहले लिख लेते हैं सिंपल वाला। पहले क्वेश्चन क्या लिख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन लिखते हैं इनवर्स वाला, क्या है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31 डिवाइडेड बाय 17। देखिए हमको ये प्रूव करना है, ये साबित करना है हमको, ये हमको LHS है। क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा, आज जो हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे वो सब प्रूव करने वाला ही, यानी साबित करने वाला ही क्वेश्चन सब है। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिएगा, अगर से आपको कठिनाई होगी तो प्रूव दैट। ये नहीं दिखता है, ओह अच्छा चलिए, वहां पे नहीं दिख रहा है तो इसको मिटाते हैं, यहाँ लिख देते हैं साइड में। इसको हम लोग क्या करना है, हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट। ठीक है, ये हमको इतना क्वेश्चन, ये LHS बराबर लेकर के इतना लाना है। यहाँ पे देखिए तो 2 फार्मूला हम लोग को लग रहा है, एक 2 tan का फार्मूला लग रहा है और एक tan x प्लस tan y का फार्मूला लग रहा है। तो दोनों फार्मूला पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या, चलिए लिख लेते हैं जी भैया, लिख लेते हैं। फार्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, 2
टेन इनवर्स x इज इक्वल टू, अब बतलाइए हमको सब में टेन टेन नजर आ रहा है, तो साइन कॉस का तो कोई इसमें चर्चा ही नहीं है, तो साइन कॉस में जाएंगे नहीं भैया, नहीं जाना है, नहीं जाना है तो टेन के रूप में, तो टू टेन इनवर्स का टेन के रूप में क्या फॉर्मूला पढ़े थे, आप एक दफा देख लीजिए। टू टेन इनवर्स का टेन के रूप में क्या फॉर्मूला पढ़े, टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हम लोग को क्या करना है, इसी फॉर्मूला का यूज करके अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो टू टेन इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक रहा। अबे यार, तो इतना ना तिरछा लिखा जाता है। अरे कट ही जा रहा है, छोड़ो रहने दो ऐसा है। और एक क्या फॉर्मूला यूज करना है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, प्लस है तो प्लस ही देंगे, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे अब आते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। एलएचएस पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले काम क्या होता है, कोई भी साबित करने वाला क्वेश्चन रहे उसमें एलएचएस अलग कर लेंगे, आरएचएस अलग कर लेंगे। जो छोटा रहेगा, यानी कि छोटा सा मतलब नहीं है, जिसको हमको देखने में लगना चाहिए कि कौन से लेकर चलेंगे कौन आएगा। एलएचएस लेकर के आरएचएस भी ला सकते हैं, आरएचएस लेकर के एलएचएस भी ला सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि हमको आरएचएस छोटा सा है लेकिन एलएचएस जो है बड़ा सा है, तो बड़ा को छोटा करना तो इजी है, लेकिन छोटका को बड़ा करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड लगाना होगा। तो काहे हम लोग भैया फ्री में एक्स्ट्रा माइंड लगाने जाए, बड़ा को ही छोटा कर लेते हैं। बड़ा को छोटा करना है, एलएचएस लिख लेते हैं, एलएचएस। ठीक है, क्योंकि पता ही है कि जब छोटा चीज को बड़ा करना होता है तो उसमें कुछ जोड़ना वगैरह पड़ेगा, कुछ गुना करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि बड़ा को छोटका कर लेते हैं, इसमें नॉर्मल यूज कर लेंगे। एलएचएस क्या है हम लोगों का, टू टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7, ये हमको क्या है, एलएचएस है। देखिए अगर हम पहले डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर देंगे अगर, तो ये फॉर्मूला हम लोगों को क्या हो जाएगा, काम नहीं करेगा, गलत आंसर निकलेगा। क्यों, क्योंकि पहले हमको इस 210 वाला को तो यूज करना है ना, पहले 210 वाला को किस में बदलेंगे, 10 के रूप में, सिंपल फॉर्म में। उसके बाद यूज करेंगे किसका, 10x प्लस वाई का। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे 210 का। तो 210 का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके लिए जगह पे लिखेंगे 10 इनवर्स, यहाँ देखिए 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह कितना है, 1/2, x की जगह कितना है, 1/2। तो x का जहां जहां x मिलेगा वहां 1/2 डाल देंगे, तो 2x है ना फॉर्मूला में, तो 2 इंटू एक्स की जगह डालना है 1/2 डिवाइडेड बाय क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस x की जगह कितना है, 1/2, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 10 इनवर्स 1/7, 10 इनवर्स 1/7। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत, चलिए आगे करते हैं। यहाँ देखिए ये दोनों जो है, ये गुना में ये भाग में, तो कट जाएगा जी भैया, कट जाएगा तो काट दीजिए, फालतू में रखने से कोई फायदा है नहीं। जो कट रहा है उसको काट कर डाल दीजिए, बच गया ऊपर में क्या, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1। देखिए यहाँ लिखा हो 1/2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो देखिए दोनों पे स्क्वायर दीजिए, 1 का हो गया 1 और 2 का हो गया 4, तो 1/2 का स्क्वायर यानी क्या, 1/4। ठीक है, 1/4 प्लस में 10 इनवर्स 1/7। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 10 इनवर्स, एक तो ऊपर में रहेगा ही, इसके नीचे एक है, 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। भिन्न के घटाव करना है, भिन्न के घटाव आता ही होगा आप लोगों को, पहले पढ़ चुके बचपन में, ये सब चीज तो बचपन में सीख लेते मैथ में। यहाँ कितना होगा, 4 एकम 4 माइनस 1 प्लस 10 इनवर्स 1/7 या 10 इनवर्स 1, 4 में से गया 3 बटा में 4 प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब यहाँ देखिए ये जो था ये क्या चीज में, भाग में, किस चीज में है, 3/4 क्या चीज में है, भाग में। भाग से गुना में जाएंगे तो 4 को कहाँ 4 ऊपर चलाएगा, 3 कहाँ चलाएगा, नीचे। तो ये हम लोगों को क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा हम लोगों को क्या, 10 इनवर्स, ये 4 ऊपर चला जाएगा 4/3 और प्लस
टेन इनवर्स ये 1/7। ये हम लोगों को अब इसका यूज करेंगे कहाँ पे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला पे। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं नेक्स्ट पेज में। याद रखिएगा कितना है टेन इनवर्स, एक दफा देख लीजिए अच्छे तरीके से उसको। टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। आइए, क्या हम लोगों को आ चुका था, टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। एक दफा देख लीजिए, यही ना, टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7, क्योंकि 1/7 इधर दिया। इसका तो काम है नहीं कि इसको ऐसे ही लिखते चले, ऐसा नहीं करना, इसको लिखेंगे इसको छोड़ देंगे तो गलती हो जाएगा। ठीक है, जो है उसको लेके चलना ही होगा। अब यहाँ पे कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला जानते हैं कि हम लोगों को होता है टेन इनवर्स, अरे चेंज का ही नहीं हुआ, हाँ चलो, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है टेन इनवर्स, अच्छा से लिख देते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, चलिए यूज करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, वही सेम फॉर्मूला लगाना है, टेन इनवर्स तो रहेगा ही, टेन इनवर्स एक्स की जगह कितना लिखेंगे 4/3 प्लस वाई की जगह कितना लिखेंगे 1/7 भागे 1 माइनस 4/3 गुने 1/7। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 3 और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो क्या आ जाएगा हम लोगों को, टेन इनवर्स 4 दिन का एलसीएम कितना होता है, देखिए सॉरी 4 नहीं 3 और 7 है, कितना है 3 और 7, 3 और 7 का एलसीएम ये तो लगेगा नहीं, तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 3 × 7, यानी 3 × 7 कितना होता है 7×21। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 21। यह 3 से 21 कितना दान में कटेगा, 7 दफा में, कितना दफा में कटेगा 7, तो 3 7 21 यानी 7 दफा में कटा, 7 से ऊपर में 4 है, 4 को गुना कर देंगे तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28 प्लस 7 से 21 को भागेंगे 3 दान में, तो 3 एकम 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ इसके नीचे 1, ये 1 है और 7 21, 1 और 21 का एलसीएम 21, यहाँ कितना आ जाएगा 21 माइनस 4 एकम 4। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो आगे आइए, दिक्कत है तो बतलाइए, दिक्कत दूर किया जाए। चलिए, यहाँ नीचे 21 ऊपर 21 काट के हटा देंगे, कैसे काटेंगे इससे पहले वाला क्वेश्चन में बता चुके हैं। ठीक है, तो हम लोगों को बचा कितना, ये 28 प्लस 3, 28 प्लस 3 कितना होता है 31, और ये 21 माइनस 4, 21 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 17। यही ना हम लोगों को लाना था, क्या RHS, RHS में यही लाना था ना, देखिए क्वेश्चन था टेन इनवर्स 31/17, यही हम लोगों को आ गया क्या, टेन इनवर्स 31/17, यही हम लोगों को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत, हम लोग 2 क्वेश्चन को अच्छी तरीका से समझ करके बना चुके हैं। अब अगली बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें अगर कहीं पे किन्हीं को कोई भी छोटा बड़ा कोई भी टेंशन हो बता सकते हैं। 2 फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, एक इसका पढ़ चुके हैं, एक 2tan का पढ़ चुके हैं, एक 2tan इनवर्स का पढ़ चुके हैं और एक ये tan इनवर्स x प्लस वाई का पढ़ चुके हैं। यही दोनों फॉर्मूला से टाइप 2 का क्वेश्चन जो भी tan से रिलेटेड होगा सब के सब सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई टेंशन क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो क्वेश्चन लेकर आइएगा, हम उसको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, उसमें थोड़ा लॉजिक है इसलिए लिए हैं क्योंकि जो इसमें पीछे जो पढ़े उसका भी रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन है हम लोगों को tan इनवर्स 2 cos प्लस क्वेश्चन है हम लोग क्या प्रूव दैट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हम लोगों का tan इनवर्स
2 cos, tan इनवर्स 2 cos, कहाँ गया, हाँ, टेन इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2, टेन इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/4। कितना प्रूफ करना है, π/4 इक्वल टू π/4, यही हम लोग को साबित करना है। ठीक है, यानी इतना को लेकर के π/4 लाना है। कैसे लाएंगे, LHS लिख लेते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। इसमें कोई नया फार्मूला का यूज करना नहीं है, सब हम लोग पढ़ चुके हो, इसी का यूज करना है। पहले इसका LHS लिख लो। LHS इसका क्या है, LHS है भैया टेन इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2, ये हम लोगों का क्या है, LHS है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट से काम करते चलेंगे, यानी पीछे से शुरू करेंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे। सबसे पहले क्या है, टेन इनवर्स 1/2, क्या है, टेन इनवर्स 1/2, टेन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होता है, तो हम, सॉरी टेन नहीं, साइन है, मिस्टेक हो गया, क्या है, साइन है, साइन इनवर्स 1/2, क्या है, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन के रूप में सबों का पढ़ चुके हैं, 0, 30, 45, 60 और 90, ये चारों का वैल्यू पढ़ चुके हैं। साइन 0 कितना होता है, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। तो देखिए, तो साइन इनवर्स 1/2 है, यानी साइन के रूप में 1/2 कितना का मान, तो भैया 30 डिग्री। 30 को क्या लिखेंगे, 30 कैसे आया, तो 180 में हम लोग कितना से भाग किए तो 30 आया, तो 6 से 6 18, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, इधर पाई मतलब 180, तो पाई को भी 6 से भाग कर देंगे, इसका वैल्यू कितना होता है 30। तो ये जो साइन इनवर्स 1/2 जो है, उसके जगह कितना लिखेंगे, तो π/6, ये साइड में हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, अब इसको काम खत्म, इसको हटाते हैं, लिख लेते हैं, साइड में लिखा हुआ रहेगा। देखिए, कभी भी कोई भी मैथ बनाइए ना, तो उसमें अगर फार्मूला को यूज कर रहे हैं, अगर आप साइड में लिख रहे हैं, तो आपको क्या होगा, ये लिखते लिखते आपको फार्मूला याद हो जाएगा। याद करने का कोई जरूरी नहीं पड़ेगा, जितना दफा यूज करेंगे। देखिए, जिसको हम लोग कोई भी चीज को अगर बार बार देखते तो हम लोग को कैसे माइंड में बैठ जाता, इसी प्रकार कोई भी चीज को हम लोग लिखेंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, इधर साइड में लिख लेते हैं जो जो जरूरी है। जरूरी क्या है यहाँ पे, तो साइन इनवर्स 1/2 बराबर कितना होता है, π/6। अभी निकाले थे, कैसे आया, चलिए रखिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2 cos 2 इंटू साइन 1/2 का वैल्यू कितना, π/6, कितना हो जाएगा, π/6। ये 2 से यानी 2 से 6 कितना टाइम में कटेगा, 3 दफा। अब यहाँ पे देखते हैं, टेन इनवर्स 2 cos, अब देखिए पाई बटा कितना आ गया, 3, π/3। अब यहाँ देखिए, हम लोग अब तो इनवर्स नहीं है, अब तो सिंपल फॉर्म में आ गया, सिंपल फॉर्म में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों को कितना का वैल्यू निकालना है, 10 नहीं है, cos है, किसका वैल्यू निकालना है, cos π/3, π/3 यानी कितना, पाई यानी 180, 180 को 3 से भाग कर देंगे, 6 18 यानी cos 60 का वैल्यू। तो cos 60 जानते थे, cos 60 यानी sin 30, cos 60 यानी sin 30, और sin 30 कितना 1/2, यानी cos 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/2, कितना हो जाएगा, 1/2, cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। चलिए, यहाँ जहाँ पे cos 60 यानी cos π/3 है, वहां पे कितना रख देंगे हम लोग, 1/2 रख देंगे। तो टेन इनवर्स 2 इंटू cos π/3 की जगह कितना हो जाएगा, 1/2। ये 2 से तो 2 कट गया, आया कितना, तो टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1। अब देखिए, 10 के रूप में 1 कितना का वैल्यू होता है, 10 का भी मान पढ़ा चुके हैं, 10 का भी याद करा चुके हैं। 10 के रूप में 0, 30, 45, 60 और 90,
टेन 0 45 30 60 सब 90 याद करा चुके हैं। तो यहाँ टेन 0 जो था क्या था, टेन का फॉर्मूला बताए थे, टेन थीटा बराबर क्या बताए थे, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, यानी साइन 0 और बटा में कॉस 0, साइन 0 0 कॉस 0 1, 0 को 1 से किए थे भाग तो कितना दफा में घटा था, 0 दफा में, तो टेन 0 0 हो गया था। और टेन 30 की बात आया तो टेन 30 जो निकाले थे तो साइन 30 बटा में कॉस 30, साइन 30 कितना था, तो साइन 30 था कितना 1/2 और कॉस 30 कितना था √3/2, तो क्या हो गया 2 से तो 2 कट गया था, बचा था कितना 1/√3। सब पहला क्लास जो मेरा है वहां पे जाकर देख लीजिएगा, सबका वैल्यू कैसे कैसे निकाल के हम बता चुके अच्छी तरीका से, ठीक है, कोई भी उसमें टेंशन वाली बात नहीं, थोड़ा सा ट्रिक भी बताए थे जो बनाने में इजी हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे टेन 45 कितना था 1, टेन 60 कितना हो जाएगा √3। अब ये 90 डिग्री का बात है तो कॉस साइन 90 1 होता है और कॉस 90 0 होता है, 1 को 0 से भाग करेंगे तो ये हो गया, तो इन्फिनिटिव, तो ये टेन 90 भी बताए थे क्या, इन्फिनिटिव। तो टेन का सभी फॉर्मूला जितना भी वैल्यू होता है सब हम पहले क्लास में बता चुके हैं, वहां जाकर के आप पहला वीडियो देखिएगा इसका, तो आपको उसमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो टेन के रूप में 1 कितना का वैल्यू होता है, तो भैया टेन के रूप में 1 जो होता है 45 डिग्री का वैल्यू होता है। तो टेन इनवर्स 1 की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो टेन के इनवर्स 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, नहीं चलिए उधर लिख देते हैं। इस सब का तो काम खत्म हो गया, इस सब को हटाते हैं यहाँ से, हटाइए इसको।